तो आराम से बैठ जाएं। थकावट हुई है तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांस ले लें। पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर, प्रत्येक आती और जाती हुई सांस। तो आज हम कुछ है ना बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें बैठने वालों में दंडासन, दूसरा है आपका यदि सामने की तरफ झुकते हैं तो वज्रासन, पीछे की तरफ जाएंगे तो उष्टासन। ऐसे 2-3 आसनों का अभ्यास हम करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और एक ट्विस्टिंग वाला अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर कीजिए। दंडासन में आकर लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। थोड़ा पैरों को हिला लीजिए। करेंगे आप वज्रासन। दाएं पैर फोल्ड कीजिए, उसके बाद पूरा लेफ्ट वाला आराम से, और दोनों घुटने मिले हुए, आपके हील मिली हुई। पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखें। तो वज्रासन काफ़ी अच्छा होता है, इसको जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आपने अभी पास से देखा है, अभी आप इसको सामने से देख लीजिए। प्रकार से बैठ गए हैं, प्रकार से बैठे हैं आराम से। और इसी में भी हम बैठकर श्वसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जो भी अभ्यास अभी हम कर रहे थे, इसको वज्रासन में बैठ के करेंगे तो इसका डबल फायदा आपको मिल जाता है। ठीक है ना। जितना आपके तीनों जॉइंट आपके मूव करते हैं, यदि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठने का अभ्यास जरूर करें। साइड में दोनों हाथ रखें, अंगूठा अंदर की ओर कर लें, श्वास लेना है और छोड़ना है। पुनः अभ्यास करें। आ जाइए, बैठ जाइए आराम से।
करते जाइए पूरा अभ्यास। इसी अभ्यास में यदि हम हाथों का सपोर्ट लेके अभ्यास कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जब हम इसमें हाथों का सपोर्ट लेना बंद कर देंगे तो आपका पहला प्राणायाम बन जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम। अभ्यास कंटिन्यू करते जाइए। अभी हमारा एक एडवांस आसन बन गया वज्रासन में भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें तीसरा एक आसन वो जोड़ देते हैं, नमस्कार की मुद्रा, तो आपके अस्थमा दमा में काफ़ी फायदा करेगा। नमस्कार के साथ में थकने लगें तो आराम से डीप ब्रीदिंग करते हुए धीरे धीरे श्वसन को सामान्य कर दें। सामान्य से तात्पर्य यह है कि कोई फिर हमें एक्स्ट्रा फोर्स अपने श्वसन का नहीं लगाना है। टेक्निकल यदि बात हम करें तो आपकी श्वास की गति अब बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगी, बिना दबाव, बिना प्रेशर के। जिस प्रकार से किसी भी यंत्र या वाहन को जब न्यूट्रल कर दिया जाता है तो सिर्फ इंजन स्टार्ट है, पर गियर में अभी वो काम नहीं कर रहा है, गियर नहीं लगे हुए हैं। उसी प्रकार से अब हम स्ट्रोक नहीं लगा रहे हैं, श्वसन को सामान्य कीजिए। ये ब्रीदिंग अभ्यास जो आपका होता है यही आपको ध्यान और मेडिटेशन की तरफ बढ़ाता है। योग एक ऐसा अभ्यास है, इसमें कुछ नहीं किया जाता है, ओनली फॉर प्रैक्टिस आप करें तो शरीर ही आपके साथ अपडेट होता रहता है। बस मान लीजिए आपके पास 5G का मोबाइल है, नेट है, इंटरनेट है, तो वह अपडेट होता रहेगा। उसी प्रकार से मानव शरीर रूपी यह एक यंत्र है और इसका जो 7वां व्हील जो ब्रह्मरंध्र बोला गया है, ये कपाल जो आपका होता है, ये आपका 1000 फ्लावर्स हैं, 1000 पंखड़ियाँ हैं, फूल हैं। तो जब ये क्या होते हैं 1000 जी तक हम जा सकते हैं, 1000 जी तक, मतलब इतने जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरनल ऑर्गन एक्टिव होते हैं, तो आपकी ध्यान की अवस्था बढ़ने लगती है। ठीक है, तो श्वास की गति सामान्य करें, सामान्य गति से श्वास लीजिए। जैसे महात्मा बुद्ध है, बुद्ध ने अपने ब्रह्मरंध्र को ही एक्टिव किया, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, काम चल रहा है, अपने आप चीज़ होती रहती है, अपने आप कुछ नहीं करना, आपको सब होते जाता है। श्वसन
जब होने लगेगा आपका प्रॉपरली, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। फिर आपको क्या है, जैसे मोबाइल को तो रिचार्ज भी करना पड़ेगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर इसको रिचार्ज नहीं करना, ये रिचार्ज खुद होता रहेगा अपने आप। आँख रिचार्ज होने लगेगी, कान रिचार्ज होने लगेगा, एक एक अंग आपका रिचार्ज होने लगेगा, ऊर्जाएं शरीर में बढ़ने लगती हैं, शरीर की गंदगी निकलने लगेगी, आपको आनंद आने लगेगा। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। पूरा श्वास भरें और छोड़ें। तो अभी हमने वज्रासन में श्वसन का अभ्यास किया, एडवांस आसन बन गया वज्रासन में कपाल भाती भस्त्रिका। अब कपाल भाती भस्त्रिका दोनों अलग अलग प्राणायाम हैं, जिसमें एक में श्वास छोड़ी जाती है, दूसरे में श्वास लेना और छोड़ना दोनों काम एक साथ। आंखें जरूर बंद रखना है और एक चीज़ का विशेष याद रखें, चलते हुए घूमते हुए श्वसन का अभ्यास ना करेंगे। जो सामान्य गति से श्वास चल रही है उसी का प्रयोग करते जाएं। यदि उस समय आप श्वास गहरी लेते हैं छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका श्वसन थोड़ा सा असंतुलित होगा, तो फिर आपको कई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इस पे ज़रूर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी सभी लोग योग करते हैं और अभी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी चल रहा है। तो आप उस चीज़ को समझें, किसी भी काम को नियम से करें तो उसका लाभ मिलेगा। तो ये आपका वज्रासन हो गया है। वज्रासन में अभी हमने श्वसन किया, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया ये वाला, यदि इसको बिना उसके करेंगे तो आपका ये प्राणायाम बन जाता है। प्राणायाम तक पहुंचने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। पहले शरीर का सांस लेना, जब शरीर का सांस लेके हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आप शरीर को छोड़ सकते हैं, उसका मूवमेंट ना करें, स्थिर होकर बैठ जाएं। जैसे बच्चा पहला कदम रखता है तो माँ का सहारा लेता है, पहला कदम रखेगा, दूसरा रखेगा, और जब वो खुद बैलेंस बनाने लगेगा तो फिर उसको माँ की आवश्यकता नहीं, और वो चलने लगेगा, पग पग दौड़ेगा, फिर दौड़ने लगेगा, फिर भागने लगेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारा शरीर होता है। तो जब आप श्वसन का अभ्यास करते हैं तो शुरू में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी थोड़ी समस्या आएगी, जब मंथन करोगे तो कचरा बाहर आएगा। तो ये श्वसन का अभ्यास होता है, ये इसके लक्षण होते हैं, तो ज़रूर करना है। जैसे मैंने आपको भस्त्रिका बता दिया, भस्त्रिका में कुछ नहीं है, आपने श्वास जो ली है उसको डबल टाइम में छोड़ दीजिए। ये हो गया। यदि आप प्रॉपर करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन में ही आराम मिल जाता है। सूत्र सही लग जाएगा तो उत्तर आ जाएगा, सूत्र नहीं लगेगा तो फिर भटकते रह जाओगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म अभ्यास है। तो आप देखेंगे जीव प्रकृति आपके साथ मिलती है। आप देखेंगे जब भी योग करेंगे तो प्रकृति आपके साथ जुड़ेगी, वो भी कहीं ना कहीं योग हो रहा है ना। कई जीव जंतु आपने देखा होगा, जहाँ साधु सन्यासी होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, तो वहाँ उस ओरा जो बनता है तो आसपास के क्षेत्रों में हिंसकता कम होने लगेगी। अर्थात एक ओरा बना, जो स्वयं अभ्यास करेगा तो उसका ओरा तो अपडेट हो रहा है। यदि वो अभ्यास बढ़ाते जाएगा तो फिर वो तरंगें निकलती रहती हैं। ये सूक्ष्म अवस्था में होता रहता है, और जो भी व्यक्ति उस तरंग के संपर्क में आता है उसका मन शांत हो जाएगा। शांत के साथ अहिंसा, हिंसा जो अंदर है वो कम होने लगेगी। तभी आप देखेंगे साधु सन्यासी के पास गाय भी पाली हुई है, हिंसक प्राणी भी हैं, वो भी शांत हो गए हैं। जीव जंतु बढ़िया निर्भय होकर घूमते रहते हैं। तो उसका रीज़न ही यही है कि आपके शरीर से पॉजिटिव रेस निकलना शुरू हो जाती है बस, और पॉजिटिविटी बनेगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये योग अभ्यास ये काम करता है। पर ये चीज़ें दिखती नहीं हैं आपको, इसका कोई मीटर भी नहीं होता कि जैसे दूध को नापेंगे तो लेक्टोमीटर से देख लिया कितना पानी कितना दूध है, पर इसको नापने का कोई मीटर नहीं। इसके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, चेंज आएंगे। तो इसलिए बोलते हैं योग करें, और कुछ सिम्टम्स आते हैं अलग अलग प्रकार के तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो योग क्षेत्र के उस्ताद हैं, मास्टर हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों के साथ इसलिए मैंने आज थोड़ा बताया, बोला कि अभी आप सब लोग वज्रासन में बैठे हुए हैं। तो वज्रासन में बैठने से क्या होता है, शरीर में दर्द होने लगता है। पैर 3 जॉइंट आपके मूव कर रहे हैं ना, हिप्स जॉइंट है, नी जॉइंट है, हील जॉइंट है, आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, इसलिए तो काफ़ी समय हम इसमें बैठ पाए फिर, है ना। तो ये प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चेंज मिलेगा। तो वज्रासन का जरूर प्रयोग करना है। भोजन के उपरांत कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा
2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, और यदि 12 घंटा तक आप बैठ पाते हैं तो आपके अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन आता है। पर ये प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो 6 माह में आप पहुंच सकते हैं, मतलब ठीक है। चलिए आराम से पूरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब इसी में आसन में एक आपको आसन बता रहे हैं। एक हो गया मंडूक आसन, जो सामने झुकते हैं। एक मंडूक आसन का सेकंड आसन होता है उत्तान मंडूक। ये अस्थमा में काम करता है, पैनक्रियाज को एक्टिव करेगा। तो आज हम उसी का अभ्यास करते हैं, उत्तान मंडूक का। उत्तान मंडूक कैसे करना है? वज्रासन में आप बैठे हैं, दोनों घुटनों को फैला लीजिए, ठीक है। अपने नितंब जो है ज़मीन पे आ जाएंगे, दोनों पैर के अंगूठे मिला लीजिए, जंघा को बाहर की ओर फैलाइए और आराम से ज़मीन पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। बैठने की कोशिश करें, इस प्रकार से बैठ जाइए। इस प्रकार से आप बैठ गए आराम से। तो आराम से अभ्यास करेंगे तो ये बनेगा उत्तान मंडूक आसन का पोस्चर बन रहा है। फिर इसमें क्या कर रहा है? दोनों हाथ उठाइए, दाएं हाथ का कंधा बाएं कंधे पर, बाएं हाथ का दाएं कंधे पर रखिए और आसमान की ओर देखना शुरू करेंगे आप। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, ऊपर आसमान की ओर देखिए। उत्तान मंडूक। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम L4 से लेकर L5, मतलब 24 जो डिस्क हैं पूरा प्रॉपर इस पे प्रेशर आ रहा है। चेस्ट आपका खिंच गया है, पेट भी खिंच रहा है, तो इसमें सभी अंग आपके खिंच रहे हैं ना, तो इंटरनल ऑर्गन आपके एक्टिव भी होना चाहिए। सांस लीजिए, छोड़िए। उत्तान मंडूक। इसलिए कहा जाता है आसनों में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। स्थिर सुखम आसनम। आसन स्थिर तो मन स्थिर। आपका शरीर चलता रहेगा तो मन स्थिर हो ही नहीं सकता। उत्तान मंडूक काफ़ी अच्छा अभ्यास। स्वस्थ व्यक्ति ही योग का अभ्यास करें। जब स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद योग का अभ्यास करेंगे तो शरीर में के अंदर आपके ऊर्जा बनेगी, आप स्वस्थ होते जाएंगे। कभी भी रोगी व्यक्ति यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो पूर्ण रूपेण आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप स्वस्थ हों, डेली अभ्यास करेंगे, शारीरिक क्षमताएं बनेंगी, आपको उसका लाभ मिलेगा, तो रोग से आप बचे रहेंगे। सामान से जो रोग हो जाते हैं उनसे आप बचे रहेंगे, तो सामान रोग ही नहीं होंगे तो बड़ी भी रोग नहीं हो पाएंगे। तो ये उत्तान मंडूक का अभ्यास करिए, कम से कम इसको 1 मिनट तो ज़रूर करना है। तो आप देखेंगे पूरे कंधे, दोनों हाथ, चेस्ट, सबसे ज़्यादा ये अभ्यास करता है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, PCOD की समस्या, इंटरनल ऑर्गन, माइग्रेन, साथ में आजकल कुछ बीमारियां जो बढ़ गई हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने लगा है आजकल, तो उसमें भी ये मदद करता है। इस अवस्था में आपके शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। मेन होता है प्राणवायु, ऑक्सीजन पहुंचेगा शरीर में तो कैंसर जो सेलें हैं वो अपने आप धीरे धीरे डीएक्टिवेट होने लगेंगी। तो देखिए आप कितनी देर हो गई करते करते अभ्यास। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो शरीर आपका एक आदत में आ जाएगा, एक रूटीन बनेगा, तो धीरे धीरे टाइम भी पड़ेगा। उत्तान मंडूक। तो चेस्ट, अब आराम से धीरे आइए, दायां हाथ उठाइए, फिर बायां हाथ। तो उत्तान मंडूक जो होता है एडवांस आसन में आता है। ये आपके थाई मसल्स, नी मसल्स, इसमें काफ़ी मूवमेंट करता है, आपके खुलते हैं पैर। तो वापस आइए वज्रासन में पुनः। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए। अब आ जाइए दंडासन में, दायां पैर खोलिए, फिर बायां पैर खोल के सीधा आ जाइए दंडासन में। आज एक ट्विस्टिंग वाला आसन कर लेते हैं जिसका नाम है वक्रासन। ये भी शुगर में काम करता है, बड़ी आराम से करेंगे इसका डेली प्रैक्टिस तो आपको लाभ मिलेगा।
इसमें क्या करना है आपको, दंडासन में आ जाएं और दायां पैर अपना फोल्ड कर लें, दायां हाथ पीछे ले जाएं, ऊपर से बायां हाथ ले जाएं, बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़ लें और बायां पैर सीधा रख लें और धीरे से दाएं तरफ से पीछे की ओर देखें। श्वास की गति सामान्य, कम से कम 1 मिनट का अभ्यास जरूर रखना है। मन में 1 से 60 तक गिनती काउंट करें। आराम से वापस। चलिए, अभी हमने एक तरफ से किया, उसी प्रकार से दूसरी तरफ से कर लेंगे। चलिए, अब बायां पैर फोल्ड कीजिए, बाएं तरफ से करेंगे। आराम से वापस आइए, पूरा ध्यान अपना सांस पर रखिए। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस आते हैं। तो ये आपका दोनों तरफ से ट्विस्टिंग वाला अभ्यास किया, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का ट्विस्ट होता है, दाएं बाएं झुकती है, तो शरीर का जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है पेट वाला, ये कम होना शुरू होगा, क्योंकि शरीर में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आराम से। तो आज हमने बैठने वाले इन 2 आसनों का अभ्यास किया। आगामी दिनों में भी हम और नए आसनों का अभ्यास करेंगे। चलिए, अभ्यास करते हैं। एक बार इसके पहले मैंने आपको बताया था स्लो गति से कपालभाति, तो आज हम स्लो गति, धीमी गति से मध्यम गति तक बढ़ेंगे। कपालभाति, कपालधन भाति, जिसमें श्वास की एक क्रिया होती है, श्वसन को छोड़ना। ये शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी प्राणायाम होता है और इसे प्राणायाम तो रखा है, साथ में ये 6 कर्मों में भी है ना। 6 कर्मों में धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपालभाति, षष्ठ कर्माणि, 6 क्रियाएं हैं। कपालभाति वहाँ भी है, जब आप क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो वहाँ भी आपको कपालभाति करना पड़ता है, और फिर कपालभाति भी फिर उसके वेरिएंस अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर वो 3 प्रकार की कपालभाति है, व्युत्क्रम, शीतक्रम, वातक्रम। तो आज हम जो अभ्यास करेंगे वो वातक्रम कपालभाति है। वात मीन्स वायु, वायु को धीरे धीरे श्वसन से बाहर निकालना और शरीर के टेम्परेचर को मैनेज करना। अब कपालभाति को तो मैं कई बार देखता हूँ, कहता हूँ कि जैसे एडजॉस्ट फैन होता है, तो एडजॉस्ट फैन का क्या वैल्यू है कि जैसे आपके शरीर मकान के अंदर की जो गर्मी वो बाहर की ओर करना, तो कपालभाति क्या करेगा, शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है बस, ठीक है ना, और कूलिंग होना शुरू हो जाती है। तो सामान्य व्यक्ति इसका अभ्यास करेंगे तो उसके लंग्स है और शरीर के अंदर जो जम्स आ जाते हैं या कोई वायरस होगा तो वो डीएक्टिवेट रहेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा।
स्वस्थ होकर ही योग का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि बीमार हैं तो पहले स्वस्थ हो जाएं और फिर योग करें, ठीक है ना। तो दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखेंगे, धीमी गति से करेंगे हम अभ्यास श्वास का, जिसमें धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, रेचक क्रिया का अभ्यास होगा और मीडियम गति तक पहुँचेंगे। 1 मिनट का अभ्यास है। श्वास की गति को सामान्य करें। तो ये आपका हमने स्लो गति से मध्यम गति तक कपालभाति किया। इसके बाद एक उच्च गति होती है, यदि आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो अभी आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं। जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसका कपालभाति का जो टाइमिंग है 1 मिनट में 120 स्ट्रोक, अर्थात 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगना चाहिए। जब 2 स्ट्रोक लगेंगे, जब आपका लंग्स खाली हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क करेगा, तो आपके शरीर में आकाश तत्व का निर्माण होता है, वैक्यूम बनेगा। तो वैक्यूम बनेगा तो एनर्जी आपके अंदर संचित होने लगती है, ठीक है ना। तो ये हमने पहला चक्र किया, इसी द्वितीय और तृतीय राउंड करेंगे और अनुलोम विलोम करके पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, चलेंगे। 1 राउंड फिर करेंगे, सेकंड राउंड स्लो गति से मीडियम गति तक जाएंगे, करेंगे कपालभाति।
आराम से इस प्रकार से हमारा द्वितीय चक्र कपालभाति का हुआ। अंतिम चक्र की ओर आगे बढ़ते हुए करेंगे कपालभाति। इस प्रकार से आज हमने 3 चक्रों का कपालभाति का अभ्यास किया। जब हम श्वास को धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाते हैं, इस प्राणायाम में श्वास नासिका से प्रेशर के साथ बाहर आए, धीमे धीमे करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, फिर मध्यम गति, फिर उच्च गति तक आए। इसके बाद अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आपकी पूरे शरीर को स्वच्छ और निरोगी बनाएगा, पूरे लंग्स को साफ करेगा। तो बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में, दाएं हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं। राइट थंब राइट स्वर को क्लोज करेंगे, लेफ्ट इन लेफ्ट क्लोज, राइट आउट राइट इन, लेफ्ट एग्जिट।
इस प्रकार से अनुलोम विलोम हमने पूर्ण किया दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ पूर्णाहुति। ओम ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नीचे कर लें अच्छी तरह, चेहरे का मसाज करें, कपाल भूमि की ओर करते हुए उनको 3 बार प्रणाम करते हुए अपने स्थान को छोड़ते और दंडासन में आ जाएं वापस। पैर को सीधा कर लें। तो आज हमने ये थोड़ा सा बैठने वाले आसनों का अभ्यास किया, प्राणायाम किया, कपालभाति को समझा। ऐसे ही हम आगामी दिनों में भी इसको समझते रहेंगे, करते रहेंगे और अपने अभ्यास को करिए। कोई यदि कुछ समस्या यदि आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8602568296 और योग आयाम समिति जो नर्मदापुरम में 2016 रजिस्टर्ड है। 2016 से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, सेवाकार और वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाली यह संस्था, करीब इसको भी आज 8 से 9 साल हो रहे हैं। तो आप इसका ज़रूर लाभ लें, डेली उठें, योग का अभ्यास करें। आपसे पुनः मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः।